नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी अपने YouTube चैनल जियो पल्स एनालिसिस में आपका वेलकम करता हूं। आज हम नए मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड और रोड एक्सीडेंट, ये जो त्रासदी है कितनी बड़ी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। चैनल नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि किसी भी टाइप का प्रमोशन और ये सब चीजों का मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलिए फिर आते हैं मुद्दे पर। रोड एक्सीडेंट 2022 के अगर आंकड़े देखे जाए तो 1,68,000 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, एक्सपायर हो गए थे। 1,68,000 ये ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल कोई 3.3 लाख कहता है, कोई 4 लाख से ऊपर बताता है। सबसे थोड़ा सा आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूएस यानी अमेरिका के जो सैनिक मरे थे वो इसके बराबर है। यानी एक साल में हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट से जितने लोग मरते हैं वो अमेरिका से मरने वाले सैनिकों के बराबर है। कितनी बड़ी त्रासदी है। और छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जो डायरेक्ट वार हुए पाकिस्तान से 1947 में अप्रॉक्स हमारे 1100 सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे। 1965 में ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं 3264 3264 इतने लोग एक्सपायर शहीद हुए थे, सॉरी। और 1971 में 3000 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। और कारगिल युद्ध में गवर्नमेंट के आंकड़े के अकॉर्डिंग 527 527 जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी जान गंवाई देश के लिए। ये लेकर टोटल ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 8000 हो रहा है, 8000। जबकि ऑफिशियल आंकड़े 2022 के जो हैं वो ये बताते हैं 1,68,000, अप्रॉक्स 4.7% के आसपास जा रहा है। मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि त्रासदी कैसी है। वहां हमारा ध्यान जाता है, पाकिस्तान से लड़ाई होती है, वहां पे जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें यहां भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो मृत्यु होती है एक सबसे बड़ा दुखद ये है कि इसमें मरने वालों की संख्या 20 साल से लेकर 35 साल तक सबसे ज्यादा है। अब आप कहोगे 20 और 35 से ज्यादा होने से और 35 से 50 होने से क्या है, तो थोड़ा सा आप देखिए 20 to 35 ये लोग होते हैं जो 30 प्लस होते हैं, एक तरह से अपना इनकम में एंट्री करते हैं, कमाना शुरू करते हैं 28 35। या जो 20 के बाद वाले होते हैं वो आगे कमाने वाले होते हैं, परिवार का एकमात्र साधन होते हैं आजीविका, यानी कि टोटली आपकी फैमिली उन्हीं पर डिपेंड होने वाली होती है। और जो आगे हैं उन पर एक तरह से डिपेंड होती है। कई लोग ऐसे हो जिनकी नई शादियां होती है, पूरा नया परिवार उजड़ जाता है उनका। मेरे कहने का मतलब इसकी गहराई को समझिए। और ये मैक्सिमम लोग हैं जो इसमें मरते हैं। अब सवाल ये है कि इसके रोकने के लिए सरकार क्या करती है, इसके रोकने के लिए सरकार क्या करती है। टोटल 37-38% लोग केवल इसी में एक्सपायर होते हैं, और इसमें पैदल और टू व्हीलर वाले ज्यादा हैं। पैदल और टू व्हीलर जो हैं वो ज्यादा हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो एक्सीडेंट होता है उसका 11% केवल हमारे यहाँ होता है, रोड एक्सीडेंट। जबकि हमारे यहाँ जो व्हीकल वाहन है वो 1% भी नहीं है। यानी वाहन में कंट्रीब्यूट हम 1% करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत दुखद है, वो 11% है। तो प्रॉब्लम्स तो है, कि क्या प्रॉब्लम्स है ये देखने वाली बात होगी। आपको ये जानकर भी काफी हैरत होगी कि स्टार्टिंग में स्टेट हाईवे के जैसे नेशनल हाईवे, जो आज का स्टेट हाईवे पहले का नेशनल हाईवे होता था, तो उसमें एक तरफ से एक ही हाईवे होती थी, एक तरफ से क्या होता था, वाहन जा रहे हैं, दूसरी तरफ से व्हीकल आ रहे हैं, यही होता था। तो ये कहा जाता था कि आमने सामने का कोलिजन होता है, टक्कर होती है तो कैजुअलिटी के चांस ज्यादा होते हैं और उसमें इंजरी भी ज्यादा होती है। तो नेशनल हाईवे बनाए गए 4 लेन, कि एक तरफ से जाएंगे वाहन, दूसरी तरफ से आएंगे। लेकिन एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ गया। एक्सप्रेस वे बना ताकि नेशनल हाईवे में कहीं से कोई जानवर आ गया, पता चला कहीं से, हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी तो है, गांव वगैरह में बाइक लेकर जानी है तो जो डिवाइडर बना हम उसको तोड़ देते हैं।
अब आप बताइए कि डिवाइडर में पेड़ लगा हुआ है, सामने से कोई सडनली आ जाए और आप अपनी गाड़ी से स्पीड में जा रहे हो, क्या करोगे आप उस कंडीशन में? लेकिन ये भी एक रीजन है। फिर एक्सप्रेसवे, लेकिन एक्सप्रेसवे पर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि वहां तो बाहर से कोई इंटरप्शन भी नहीं है, कहीं से नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। फिर ये चीज आई, चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा था कि ओवर स्पीडिंग चल रही है, आप स्पीड लिमिट कम कर दीजिए। लेकिन क्या स्पीड लिमिट कम सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, जब भी आप हाईवे से निकलते होगे, मेजर एक्सीडेंट का एक और रीजन है कि ये जो ट्रक आप क्या करते हो, रोड पे खड़ा कर देते हो। इसके लिए कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हाईवे पर एक बात जरूर है, मैं गवर्नमेंट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये सवाल हमसे भी है और गवर्नमेंट से भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत दूध के धुले हैं, हम रोड पे जाते हैं, देखते हैं ट्रक यहाँ बगल में खड़ा है, कोई भी ये जहमत नहीं उठाता कि ऐसा करते हैं कि यार इसको डायल 100 कर देते हैं कि भैया रोड पे ट्रक है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई खड़ा करके चला गया, भले वो बिगड़ गया है, इसको क्रेन से या टोइंग करके रोड के किनारे किया जाए। हम भी अपनी जरूरत नहीं समझते। और जो पेट्रोलिंग होता है नेशनल हाईवे, वो भी नहीं समझते, कि उन्हें तो पता है कि भाई आप टोल दो और जाओ बस। भाई गडकरी जी ने क्या कहा था कि हमारे पास अभी कुछ दिनों में स्थिति ऐसी है कि हम जीपीएस से टोल काटेंगे। ये व्यवस्था गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ये मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था नहीं है कि कहाँ पे रोड कितना खराब है, कहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, अननेसेसरी कहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। ये भी एक एक्सीडेंट का रीजन है। हाईवे पर कई जगह किनारे देखिए, जहां थोड़ा सा कस्बे आसपास से गुजरते हैं, आदि चीजों को तो ठेला लगाकर किसी न किसी तरह से दुकान आगे बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया जाता है। वहां की मॉनिटरिंग नहीं है। अवैध कट लगे हैं कितनी जगह पे, वहां की मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन टोल पे जाने के बाद हमें प्रॉपर टोल देना होता है, इस पर भी मैं कभी और डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, टू व्हीलर का एक्सीडेंट काफी होता है और पैदल चलने वालों का एक्सीडेंट, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 31% है। कंट्रीब्यूशन वर्ड अच्छा नहीं होगा, लेकिन चूंकि आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये कैसे है? इसके दो रीजन है। विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग, हम लोग कहीं पर भी हाईवे क्रॉस कर लेते हैं आंख बंद करके कि चलो यार क्या फर्क पड़ता है, जबकि आपको पता होना चाहिए वहां जो स्पीड होती है गाड़ी की वो 80+ होती है। कट लगा लेते हैं, कहीं से बाइक निकाल लिया हमने। टू व्हीलर वालों की आप रोड पे चलिए, उनके चलने का तरीका देखिए, 80 to 90% ऐसे चलते हैं जो ओवरटेकिंग लेन पे चलते हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि केवल सरकार को ही देखना है, हमें भी देखना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, कई लोगों को तो ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे मिल जाते हैं कि घर बैठे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, गाड़ी को एक बार रिवर्स कराया, एक बार आगे किया, बस हो गया। उनको ये बताया नहीं जाता है कि फला साइन बोर्ड का मतलब क्या है। और ये बहुत चुभती हुई बात है कि आरटीओ का ऐसा नहीं है, हमारा सिस्टम में जो सिस्टम बनाया गया है वो सही है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं आरटीओ में गया था तो मैं टेस्ट दे रहा था, तो हम मैं पास हो गया, लेकिन हमारे कि ये साइन क्या कर रहा है, ये साइन क्या कर रहा है, ये साइन क्या कर रहा है, कौन सा गांव का साइन है, कौन सा आगे टर्निंग बता रहा है। लेकिन हमारे बगल के आदमी फेल हो गए, तो उसने कहा क्यों भाई फेल हो गए, हाँ कोई बात नहीं, एक काम वहां जाओ 1200 रुपीज जमा कर दो। ये होता है हमारे यहाँ। अब ये एक बात बताइए, गाड़ी चलाने वाले को कैसे पता चलेगा कि आगे रोड पे काम चल रहा है? साइन बोर्ड तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम आपके सामने किताब रख दें और आपको पढ़ना ही नहीं आता हो, तो किताब का तो कोई मूल्य नहीं है आपके लिए। सेम कंडीशन यहां पर भी है, लापरवाही ये भी है। लापरवाही इतनी ज्यादा है कि कहीं पर भी टर्न ले लिए बिना इंडिकेटर के, पीछे हमने देखा नहीं, ये सब एक ये भी वजह है। तो सवाल यही होता है कि आखिर इसमें हम क्या करें? इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देती है कि सड़क सुरक्षा नियम को के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाए, चालान किया जाए। लेकिन बात वही है, चालान में भी अब लोगों को लगता है चलो 500,000 का चालान हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट ने इसे 20,000 तक भी करने को कहा। हालांकि इसके भी करप्शन के अलग पहलू हैं, ये बात भी है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक बहुत बड़ी वजह है। हमें एक रोड से आ रहे हैं और हमें कुछ दूर जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा 1 किलोमीटर, इसकी बजाय हम सोचते हैं अरे यार कौन 1 किलोमीटर ले, हम अपोजिट साइड से आ जाते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से, रोड पर गाड़ी खड़े करने की वजह से जो एक्सीडेंट होता है, उस पर
कोई संज्ञान नहीं लेता। पुलिस की गाड़ी भी चलती है, हाईवे पेट्रोलिंग भी चलती है, वो भी नहीं देखते। करते क्या है वो, ये तो समझ में नहीं आता। रोड की कंडीशन, कई बार अगर एक जगह से हम चल रहे हैं और सामने रोड खराब मिला, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, हम अपनी गाड़ी को टर्न करेंगे कि दूसरे लेन में आ जाए। जैसे 2 लेन पे हम चल रहे हैं, एक लेन पे रोड खराब मिल गया, आगे गड्ढे मिल गए, तो हम उसको टर्न करते हैं। सेम टाइम पे पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, या टर्न करने में अनबैलेंस हो गया, डिवाइडर से हम जाके लग गए, लेकिन प्रॉब्लम तो रोड की कंडीशन ही है। इस पर कोई डिस्कस कहीं से भी नहीं करता। हाईवे के मॉडल की भी बात करते हैं। कई जगह तो टर्न ऐसे हैं कि वहां पे जाने के बाद आपको टर्न दिखाई देते हैं। आप एक सिंपल सी बहुत मतलब बात बता रहा हूं। आप दोहरी घाट एक जगह है यूपी में, गोरखपुर से आगे निकलते हुए, वहां से वाराणसी का जो रूट है 4 लेन है। आप वहां पर जाइए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, गड्ढे के पास जाके साइन बोर्ड लगा दिया गया है। अरे भाई, कम से कम 100 मीटर पहले तो लगाओ। ये तो एक्टिविटी है। इतने अवेयर हैं हाईवे बनाने वाले। गलत मॉडल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं लोग। चलो वो तो जैसा बन गया तैसा बन गया, कभी किसी पॉलिटिशियन का घर बीच में आ गया तो उसे राइट साइड आपने यार लेफ्ट साइड कर दिया, टर्न हो गया। जापान में भी जो रिपोर्ट आती है बताती है कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें टर्न का बहुत बड़ा योगदान है। जापान में पहाड़ है, लेकिन वो कोशिश करते हैं रोड अप एंड डाउन बने, मॉडलिंग जो इंजीनियरिंग की मॉडलिंग होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर ही हम चेंज कर देते हैं। किसी पॉलिटिशियन का घर आ गया, किसी बड़े आदमी का घर आ गया, तो उसको चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये भी होता है। लेकिन ये तो फिर भी बात की चीज है। कहीं पर भी अगर मरम्मत होती है रोड की, तो आप जाइए वहां देखिए, इस समय स्थिति शायद बन गई हो, बात अलग है। लेकिन जो ही हम गोरखपुर से और वाराणसी के रास्ते पे जाते हैं, कई जगह जहां गड्ढे हैं, वहां पे एक गड्ढा है, गड्ढे से जस्ट 2 मीटर पहले एक बोर्ड लगा दिया गया है। जब तक आदमी उस लेन पे जा रहा है देखेगा कि तब तक तो उसकी गाड़ी गड्ढे में जाएगी, कैजुअलिटी होनी निश्चित है। तो क्या हमारे इंजीनियर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कम से कम 100 मीटर पहले बता दें? डाइवर्जेंस कई बार पहले बताए जाते हैं, कई बार नहीं बताए जाते हैं। तो ये जो गलत डिजाइन है, ये भी एक वजह है। कई जगह हाईवे जाके 2 पार्ट में होता है, आदमी बीच में चलता है, ऐसा लगता है गाड़ी का ही 2 पार्ट हो गए। ये भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जिस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये केवल गवर्नमेंट के नियम बनाने से नहीं हो। टू व्हीलर आप चलाते हैं, अपनी लेन में चले, ओवरटेकिंग लेन में आप न जाएं किसी भी कंडीशन में। ये प्रॉब्लम्स है। तो इसी पर मैं बात कर रहा था आज, और ये काफी दुखद है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी अगर समस्या को थोड़ा सा समझना है, उसको हटाने के में एक पहल करनी है इसके लिए। तो चलिए फिर आज की बात यहीं तक। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।